हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनआरएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं। बेटा यहाँ बोल रहे हैं इन ट्राइंगल एबीसी right angled at B, AB is equals to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter. Then determine sin A and cos A, sin C and cos C. यानी कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ बेटा, यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। देखिए मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जो जिसका नाम है ABC, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर जो AB साइड है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, जो BC साइड है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आपको क्या निकालना है, इसमें दो पार्ट दिए हैं, एक तो साइन ए कोस से निकालना है, एक साइन से कोस से निकालना है। अब बेटा यहाँ पर A और C क्या है, A और C मैंने आपको बताया था, जो भी हमें दिया होता है जैसे थीटा साइन के साथ था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ठीक है। तो थीटा की जगह यहाँ पर क्या दिया है A और यहाँ पर थीटा की जगह क्या दिया C। तो उसके अकॉर्डिंग हम बेस और परपेंडिकुलर को डिसाइड करेंगे कि जब थीटा A होगा इस ट्रायंगल ABC के अंदर, जब थीटा A होगा तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, और जब थीटा इस ट्रायंगल ABC के अंदर थीटा C होगा तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा। क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स्ड है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो स्लैंटिंग लाइन होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज की होती है, ठीक है जी। तो इसके लिए बेटा मैंने आपको एक गुरु मंत्र बताया था, वो मैंने आपको बोला था कि आपको याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमेशा के लिए याद रख लो बेटा। वो मैंने क्या बोला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है जी। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको हमेशा के लिए याद करना है बेटा, भूलना नहीं है, ओके जी। उसके बाद चलिए क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं हमें बेटा। देखो हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसके दो साइड का मेजरमेंट दिया है, तो थर्ड साइड का सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मेजरमेंट निकालना पड़ेगा कि जो AC साइड है वो क्या है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, अगर दो साइड का मेजरमेंट दिया हो तो थर्ड साइड कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, इन ट्रायंगल ABC AB is equals to 24 centimeter and BC is equals to 7 centimeter, ये गिवन है, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए अभी हम यहाँ पर थीटा वीटा का कोई यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल एक ट्रायंगल देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या होगा बेटा, स्लैंटिंग लाइन हाइपोटेन्यूज होगा, ये जो नीचे की तरफ स्लिपिंग लाइन है ये क्या होगा, बेस होगा, और जो स्टैंडिंग लाइन है ये क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। क्या हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, इसके अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर, ठीक है, बेस क्या है BC का स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर क्या है बेटा AB का स्क्वायर, ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज मैंने आपको लिखकर दिखाई हैं। AC के स्क्वायर की जगह AC का स्क्वायर रहेगा, BC के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे B है ये थोड़ा पेज फट गया है, 7 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो AC का स्क्वायर क्या होगा, देखो 7 का स्क्वायर अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर 8th क्लास में पढ़ा होगा और उसमें आपने स्क्वायर से याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो 7 होता है, 7 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 49, ठीक है। 24 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 576 होता है, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया। AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को ऐड ऑन कर लोगे, देखो 1 प्लस में 1 प्लस को प्लस करोगे तो यहाँ पे 9 में 6 को प्लस करोगे, यहाँ पे आएगा 15, कैरी गया 1, और 7 प्लस 4 11 होता है, 11 प्लस 1 2, और यहाँ पर एक कैरी गया 6, यानी 625 आएगा। अभी इसका जो AC की वैल्यू निकालनी है तो उसका स्क्वायर जो है 625 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। अब इस 625 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, 25 हम सबको पता है कि 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि AC का मेजरमेंट कितना निकल गया, AC का मेजरमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमें जो मेजरमेंट की यूनिट दी है सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। AC की वैल्यू निकल गई, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं AC की जगह पुट कर देती हूँ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें AB की वैल्यू पता थी, BC की वैल्यू पता थी, AC की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन खींचती हूँ स्केल से। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, अब इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें साइन ए
एंड कोस ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहीं पे बेटा मैं कर दूंगी दोनों का। देखिए साइन ए क्या होगा, मैंने आपको बताया था, ये गुरु मंत्र आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर हियर, पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, बी स्टैंड्स फॉर बेस एंड एस स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, एस स्टैंड फॉर साइन थीटा, सी स्टैंड फॉर कोस थीटा एंड टी स्टैंड्स फॉर टेन थीटा। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारा थीटा क्या है, यहाँ पर हमारा थीटा इस क्वेश्चन के अंदर ए है। ठीक है, तो ए अगर हमारा ये एंगल ए जो है यहाँ पर देखो इस फिगर के अंदर, अगर एंगल ए हमारा थीटा होगा तो इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा बेटा, जो थीटा होता है उसके साथ जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है, बेस होती है। यानी कि यहाँ पर जब हम थीटा ए लेंगे तब हमारा बेस क्या होगा, ए बी होगा, और इसका जो जस्ट अपोजिट साइड होती है वो कहते हैं परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पर, बीसी होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। और साइन ए, साइन क्या होता है बेटा, पी डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, साइन ए की जगह क्या लिखूंगी मैं, पी डिवाइडेड बाय एच। अभी मैंने आपको बताया है अगर थीटा ए है तो परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर बीसी होगा, तो इसकी जगह बीसी लिख देंगे। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड होता है, हाइपोटेन्यूज होगा एसी। ठीक है, तो बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी की वैल्यू हमारी निकली है 7, और एसी की वैल्यू मतलब ये तो गिवन थी, और एसी की वैल्यू हमने क्या निकाली है 25, यानी कि साइन ए क्या हमारा निकल गया 7 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर कोस से निकाल लेते हैं। कोस से क्या निकलेगा, मैं अलग पेन से कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कोस से क्या होगा बेटा, कोस से इसके अकॉर्डिंग, ये जो गुरु मंत्र है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बी डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देखिए बेस क्या है, मैंने आपको क्या बताया है, अगर हमारा थीटा एंगल ए है तो इसके साथ वाली जो एडजेसेंट साइड है वो हमारी बेस होगी, यानी कि बेस क्या है यहाँ पर ए बी। ठीक है, बेस हमारा ए बी है, और हाइपोटेन्यूज आपको पता है फिक्स रहता है वो ए सी है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, कितनी गिवन है, 24 गिवन है, और एसी की वैल्यू भी हमने क्या निकालना है, 25 निकाली है, यानी कि कोस ए हमारा क्या निकल गया यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है बेटा, सेकंड पार्ट में हमें साइन सी की वैल्यू निकालनी है एंड कोस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा के लेना हमें, थीटा हमें यहाँ पर लेना सी इंस्टेड ऑफ ए। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो हमें फिगर दी हुई है, ट्रायंगल एबीसी दी है, इसके अंदर थीटा क्या होगा, ए की जगह सी होगा। तो सी के एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी है, ये हमारा बेस हो जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि जब थीटा ए था तब जो यहाँ पर बीसी साइड थी परपेंडिकुलर था, ए बी साइड हमारा बेस था। अब जब थीटा सी है तो इसके एडजेसेंट साइड क्योंकि बीसी है तो ये हमारा बेस होगा, और इसके अपोजिट साइड क्योंकि ए बी है तो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये एक दूसरे के पहले और दूसरे पार्ट में उलट पलट जाएंगे वैल्यूज। ठीक है, तो साइन सी के ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जो थीटा है थीटा को पहचान कर या बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड कीजिएगा। अगर आप ये गलत कर देते तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो साइन सी, अब साइन क्या होता है हमारे गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग, पी डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो साइन सी की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, पी डिवाइडेड बाय एच लिख दूंगी। पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, अभी मैंने बताया अगर थीटा सी है तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, इसका अपोजिट साइड यानी कि ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है बेटा, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है वो है ए सी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू बेटा क्या है, ए बी की वैल्यू गिवन है 24, और ए सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है 25। तो यानी कि जब हमारा साइन सी की वैल्यू निकाली तो क्या आ गई 24 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है जी, अब यहाँ पर कोस सी करना है। कोस मतलब कोस सी मतलब ये सी, यहाँ पर सी स्टैंड्स फॉर कोस, तो कोस सी क्या होगा, मतलब कोस क्या होगा बेसिकली बी डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी बी डिवाइडेड बाय आई, बी वेयर बी स्टैंड्स फॉर बेस एंड एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। अब जब थीटा सी है तो बेस क्या है बेटा, इसके एडजेसेंट साइड, यानी कि बी सी हमारा बेस है, और हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है ए सी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बेस क्या है, बी सी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, बी सी की वैल्यू कितनी है 7 है, और ए सी की वैल्यू कितनी है 25 है, यानी कि ये हमारा जो है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर मैंने आपको निकाल कर दिखा दी हैं। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बेटा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, इसमें कोई भी ऐसे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस आपको थीटा पहचानना आना चाहिए, और एक आपको मैंने जो टेबल बताया था वो आपको आना चाहिए, और दूसरी चीज़ है गुरु मंत्र आपको याद रखना है, और सबसे बड़ी चीज़ है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको ईजी रहेगा आगे क्वेश्चंस को करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन आप इजीली इसका फाइंड आउट कर लेंगे। अब बेटा देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r। ठीक है, यहाँ पे कोई फिगर दी हुई है आपको PQR। ठीक है, ये फिगर का नाम है फिगर 8.13। इसके अंदर आपको क्या निकालना है, tan p माइनस कोट r। इसके अंदर क्या है, आपको PQ की वैल्यू दी हुई है, PR की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो अगर आपको कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें दो साइड का मेजरमेंट दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको थर्ड साइड का मेजरमेंट निकालना है। थर्ड साइड का मेजरमेंट आप कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
वी गेट, देखो बेटा पाइथागोरस थ्योरम के यूज करोगे तो यहाँ लिखोगे इन, किस में यूज कर रहे हो, ट्रायंगल में ना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इस क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है जी। अभी तो देखिए हम बेस किसको लेंगे, इसको क्यू आर को बेस लेंगे और परपेंडिकुलर किसको लेंगे, पी क्यू को लेंगे। ठीक है जी। तो हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स रहता है पी आर है, यानी हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस के स्क्वायर की जगह क्या आएगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है जी। अब पी आर का स्क्वायर हमें वैल्यू दी हुई है 13 दी है, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू क्यू आर की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है बेटा, और पी क्यू की वैल्यू हमें दी है 12 का स्क्वायर, 12 दिया तो 12 का स्क्वायर हो गया। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। अब मैं क्यू आर स्क्वायर को उसकी जगह पर एज इट इज रहने देती हूँ, 169 अपनी जगह पर एज इट इज है, 144 प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 169 में से जब 144 को माइनस करोगे तो ये आता है 25। ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाएगा इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। 25 एक कंप्लीट स्क्वायर होता है, किसका होता है हम सबको पता है 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये वैल्यू क्या निकल गई यहाँ पर 5। और क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट की यूनिट 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यानी कि क्यू आर की वैल्यू हमने क्या लिख दी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो थर्ड साइड है इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो हमें नहीं पता थी हमने निकाल ली, वो क्या निकल गई 5 सेंटीमीटर। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी, बहुत ज्यादा इजी स्टेप्स हैं इसके। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, मैं बेटा इसके ऊपर मैंने स्पेस छोड़ा था, यहीं पे आपको करके दिखा देती हूँ। हमें यहाँ पर निकालना है, पहले क्वेश्चन के लिए छोड़ा था लेकिन पहला क्वेश्चन मैंने उसी शीट में कर दिया है, tan p माइनस कोट r निकालना है। ठीक है, tan p माइनस कोट r निकालना है ना, तो इसका मतलब आपको क्या गुरु मंत्र मैंने क्या बताया वो आपको याद रखना है। क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इसको आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, tan p यहाँ पर क्या होगा p डिवाइडेड बाय b, तो tan p की जगह मैं क्या लिख दूंगी p डिवाइडेड बाय b माइनस कोट r क्या होगा बेटा, आपको मैंने बताया था जो कोट होता है r हो या कुछ भी हो, कोट क्या होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, 1 डिवाइडेड बाय tan। अगर कोट थीटा है तो वो क्या होगा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, यानी कि इसका मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूंगी तो कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो। यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ बेटा कि यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा इस गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग क्या आता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, तो कोट थीटा क्या आएगा, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि कोट थीटा जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है जी। उसके बाद अब हमें यहाँ पर वैल्यूज बहुत ध्यान से पुट करनी है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर थीटा जो है p है और यहाँ पर थीटा r है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे एक ही ट्रायंगल के अंदर। तो अगर हमारा एंगल p जो है ये हमारा, अगर हमारा एंगल p जो है ये हमारा थीटा होगा तो बेस क्या होगा, इसके एडजेसेंट साइड हमारा बेस होगा, क्योंकि दूसरी जो एडजेसेंट साइड है वो तो हाइपोटेनस वो तो फिक्स्ड है। ठीक है, तो कौन सी साइड बची, ये वाली बची, तो यानी कि ये क्या होगा बेस होगा, और इसके अपोजिट साइड क्यू आर जो है वो क्या होगा बेटा हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यानी कि परपेंडिकुलर की जब मुझे वैल्यू यहाँ पर लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी, क्यू आर डिवाइडेड बाय, और बेस लिखना है जब मुझे क्या लिखूंगी पी क्यू। ये किसके अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, ये तब लिख रही हूँ बेटा जब हमारा थीटा जो है वो एंगल पी है। अब कोट आर, यानी कि अगर हमारा अब यहाँ पर जो थीटा है वो आर है, अगर हमारा थीटा आर है तो इसके अकॉर्डिंग का बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करना पड़ेगा। जो थीटा होता है उसके एडजेसेंट साइड क्या होती है, बेस होती है, और उसके अपोजिट साइड क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यानी कि इस केस में जब थीटा आर है तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा क्यू आर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू। ठीक है जी। अब देखिए ये आप ध्यान दे तो ये तो दोनों एक जैसे आ रहे हैं, क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, लेकिन वैल्यू से पुट करके दिखानी पड़ेगी। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, डिवाइडेड बाय पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू 12 है, माइनस क्यू आर की वैल्यू 5 है। यहाँ पर बेटा मैंने गलत बोल दिया था, क्यू आर की वैल्यू क्या 5 है, डिवाइडेड बाय पी क्यू की वैल्यू क्या 12 है, माइनस अगेन क्यू आर और पी क्यू की वैल्यू रख दी। अब आप देख सकते हैं ये दोनों प्लस माइनस में है, तो जब प्लस माइनस में सेम टर्म होती है तो क्या होती है आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, इक्वल्स टू 0, यानी कि जब हमने इस क्वेश्चन के अंदर tan p माइनस कोट r निकाला तो उसका आंसर हमारा क्या निकल रहा है बेटा 0 निकल रहा है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए बेटा इसके थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ साइन इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। यहाँ पर देखिए थीटा क्या है, आपको ध्यान देना, थीटा यहाँ पर ए है, सब जगह ए है। ठीक है जी। और मैंने आपको बोला था गुरु मंत्र आपको सबसे पहले लिख लेना। गुरु मंत्र मैंने आपको क्या बताया बेटा, गुरु मंत्र मैंने आपको बताया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये आपको हमेशा
लिख लेना है। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पर देखिए दिया क्या हुआ है, बेसिकली हमें यहाँ पर दिया हुआ साइन ए। ठीक है, साइन ए कितना दिया बेटा 3/4। अब इस गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग ए साइन क्या होता है P/H। ठीक है, P/H, यानी कि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है, इससे हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई 3 दी हुई है, और हाइपोटेनस की वैल्यू मिल गई वो कितनी दी हुई है 4 दी हुई है। ठीक है, तो अब ये जो ट्रायंगल है ABC, ए राइट एंगल है बी के ऊपर, यहाँ पर थीटा मैंने आपको बोल दिया ए है, तो अगर थीटा ए है बेटा तो इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है AB, यानी कि ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी बेस। ठीक है, और ये जो स्लैंटिंग लाइन है ये तो हाइपोटेनस होती है, और जो स्टैंडिंग लाइन है ये क्या होगी परपेंडिकुलर, क्योंकि जो थीटा के अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई, एक तो परपेंडिकुलर की मिल गई वो क्या है 3 है, और हाइपोटेनस की मिल गई वो क्या 4 है। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अगर हमें 2 साइड का मेजरमेंट पता है तो थर्ड साइड का मेजरमेंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिख दूंगी यहाँ पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी। तो हाइपोटेनस बेटा क्या है मैंने आपको भी बताया, हाइपोटेनस यहाँ पर AC है तो इसकी जगह आ जाएगा AC का स्क्वायर, इक्वल्स टू बेस क्या है AB है तो इसकी जगह आ जाएगा AB का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है BC है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू कितनी निकली है 4 निकली है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख देंगे, इक्वल्स टू AB की वैल्यू हमें नहीं पता तो AB की जगह तो AB का स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस BC का स्क्वायर परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, इक्वल्स टू AB स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर रहेगा बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 9, AB स्क्वायर अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 16 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 9 प्लस क्या है माइनस का हो जाएगा, यानी कि AB स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़े नंबर का आता है 7 आ गया, यानी कि AB इसका जो स्क्वायर रूट है इधर जाके क्या बन जाएगा, इसका जो स्क्वायर है इधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी कि AB की वैल्यू हमें क्या मिल गई स्क्वायर रूट 7 मिल गई। तो हमें AB की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई स्क्वायर रूट 7 मिल गई, तो बेटा हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बेस की जगह क्या लिख देंगे स्क्वायर रूट 7। अब हमें निकालना क्या है, हमें कोस से निकालना है। ठीक है, यहीं पे कर देती हूँ मैं, देखो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें कोस A निकालना है। ठीक है, तो कोस क्या होगा यहाँ पर B/H। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी B/H, B क्या है बेस है, बेस यहाँ पर क्या है AB। ठीक है, डिवाइडेड बाय H, H हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या है AC। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या निकाली है हमने स्क्वायर रूट 7, डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है 4, यानी कि हमारा कोस से क्या निकल गया स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 4। अब उसके बाद बेटा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan A। ठीक है, tan A निकाल देते हैं। tan A क्या होता है बेटा गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग P/B, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर है हमारा BC। ठीक है, और बेस क्या है AB है, तो BC की वैल्यू कितनी है बेटा, BC की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय AB की वैल्यू है स्क्वायर रूट 7, यानी कि हमारा tan A क्या निकल गया 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही बेटा इस वीडियो में मैंने आपको NCERT क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और डियर के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।